मध्य प्रदेश में मतगणना केंद्रों में वीआईपी लोगों को प्रवेश नहीं मिलेगा। राज्य के मंत्री हो या फिर केंद्र के मंत्री, मतगणना केंद्रों में उन्हें ही प्रवेश नहीं दिया जाएगा। केवल प्रत्याशी या पार्टी एजेंट को ही मतगणना केंद्र में आने की अनुमति होगी। इसके लिए चुनाव आयोग ने स्थिति साफ कर दी है। इसके अनुसार मंत्री, सांसद, विधायक और महापौर गणना एजेंट भी नहीं बन सकेंगे। साथ ही शासकीय कर्मचारी भी पार्टियों की एजेंट नहीं बन सकेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश अनुपम राजन ने भी मंगलवार को मतगणना के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में राजन ने सभी जिला कलेक्टरों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने काउंटिंग को लेकर सभी जिलों में की जा रही तैयारियों को लेकर कलेक्टर्स एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कलेक्टर्स ने भी तैयारियों के संबंध में उन्हें अवगत करवाया। इसके साथ ही स्ट्रांग रूम में रखी गई ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी राजन ने जिला निर्वाचन अधिकारियों से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कैमरे बंद होने की मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए। इस पर कलेक्टरों ने राजन को बताया कि ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। पुलिस बल और केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से ईवीएम की निगरानी की जा रही है। इसके साथ सीसीटीवी कैमरों से भी बराबर मॉनिटरिंग की जा रही है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और प्रत्याशी ईवीएम को देख पाएं, इसके लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। उनके लिए परिसर में बाहर स्क्रीन लगाई गई है। मंत्रीगण केवल उस स्थिति में ही मतगणना केंद्रों में प्रवेश पा सकेंगे जब वे खुद विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार हों। वे केवल उसी विधानसभा क्षेत्र के मतगणना कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे जहां से वे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में उनकी सुरक्षा के लिए तैनात सशस्त्र गार्डों को मतगणना केंद्र प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान हुआ है। अब 3 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर वोटों की गिनती की जाएगी। सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और आमजन को परिणामों का इंतजार है। सर, काउंटिंग किस तारीख पे है? 3 तारीख। किस तरह की तैयारियां चुनाव आयोग कर रहा है? देखिए, 3 तारीख को काउंटिंग है। 8 बजे से काउंटिंग प्रारंभ होगी। 52 जिला मुख्यालयों पे काउंटिंग की व्यवस्था की गई है और इन्हीं जिला मुख्यालयों पे स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। सारे मतपत्र या जो सारी मशीनें हैं जिसमें वोट हुआ है, वो सारा कुछ इन जिला मुख्यालयों पे जो स्ट्रांग रूम है उसमें रखा गया है। स्ट्रांग रूम उसको बिल्कुल नियमों का पालन करके उसको सील किया गया है। वहाँ पे सीसीटीवी की व्यवस्था है, स्क्रीन लगाई गई है। पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम को सील किया गया है और अभी भी कई स्थानों पे पॉलिटिकल पार्टी के लोग वहाँ पे मौजूद हैं। वो राउंड टर्न बाई टर्न वहाँ बैठ रहे हैं, वो देख रहे हैं। स्क्रीन पे आपको सारा कुछ दिखता रहता है कि जो सीआरपीएफ की सुरक्षा है वहाँ पे 24 घंटे की सीआरपीएफ की सुरक्षा में स्ट्रांग रूम सील किया गया। 3 तारीख को मतगणना होगी, जैसा मैंने आपको बताया। इसके लिए सारी व्यवस्थाएं जिला मुख्यालयों पे की गई हैं और अब और उसमें ज़्यादा बेहतर उसको किया जा रहा है। और मतगणना के जो तरीका होता है, एक हॉल में हम अधिकतम 14 टेबल रखते हैं। यदि हॉल छोटा होता है कई स्थानों पे, तो एक विधानसभा में 7-7 टेबल, 2 हॉल में 14 टेबल के माध्यम से मतगणना की जाती है। मतगणना राउंड वाइज होती है। एक बार जब वो 14 मशीनों की गिनती हो जाती है तो फिर उस राउंड के परिणाम की घोषणा की जाती है और उसके बाद फिर दूसरे राउंड की 14 मशीनें निकाली जाती हैं और इस तरह से मतगणना तब तक चलती रहती है जब तक उस विधानसभा क्षेत्र के सारे मतदान केंद्रों की मशीनों की गिनती नहीं हो जाती। मतदान के प्रत्याशी के अलावा वीआईपी मीटिंग भी बंद रहेगा क्या उनकी? देखिए, मतगणना के दौरान बड़े स्पष्ट निर्देश हैं कि मतगणना हॉल में कौन लोग हो सकते हैं। मतगणना हॉल में जो लोग हो सकते हैं वो एक तो जो कैंडिडेट होता है वो, या उसका इलेक्शन एजेंट। मैं फिर कह रहा हूँ या, एक ही समय दोनों नहीं हो सकते। या तो कैंडिडेट होंगे या उनका इलेक्शन एजेंट होगा। इसके अतिरिक्त जो लोग होते हैं, जो जितनी टेबल उस मतगणना हॉल में लगी होती हैं, उदाहरण के लिए यदि 14 टेबल लगी हैं तो उन 14 टेबल पे हर टेबल पे कैंडिडेट का एक एजेंट हो सकता है। तो इस इतने ही लोग हैं जो उसमें अलाउड होते हैं, जिनकी अनुमति होती है। कोई वीवीआईपी और वीआईपी ऑफिस नहीं होती। लेकिन एजेंट के रूप में भी, क्योंकि अब आपने ऐसी बात पूछी है तो मैं स्पष्ट कर दूं कि एजेंट के रूप में भी जैसे मान लीजिए कि कोई मंत्री हैं, माननीय मंत्री, माननीय विधायक या नगर निगम के महापौर
या कोई ऐसा व्यक्ति जिनके साथ सुरक्षा घेरा चलता है, जिनकी सिक्योरिटी है, तो ये लोग उसमें उनको अनुमति नहीं।